हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन होने जा रहा है लेडीज स्पेशल या वुमेन स्पेशल सेशन। जी हाँ, अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हो जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो और एसएसबी जा रहे हो, देन दिस सेशन इज फॉर यू। क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 ऐसे क्वालिटीज जो एक औरत के पास होनी चाहिए टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन क्वालिटीज को देखना और डिस्कस करना। फर्स्ट क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए एज अ वुमन एस्पिरेंट इज दैट यू शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही होता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज पे सक्सेस को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर वुमेन सीकिंग टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बाय डेलिबरेटली रिप्लेसिंग योर नेगेटिव थॉट्स विद affirmative ones, you can harness the power of positivity to fuel your progress and overcome obstacles with resilience. Second quality that you should have in you is courage and resilience. Adversity problems life में बहुत आता है, लेकिन अगर आप उसको ओवरकम करके तो बहुत इजीली आप अपने ऊंचाई तक, सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। और जो औरतें अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स झेले, इतने इतने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया है, आई थिंक दैट दिस क्वालिटी इज लैकिंग इन एनी वुमन, राइट? तो आपने ये ऑलरेडी सीख लिया है कि हार्डशिप्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो आपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, look forward to it, take it as a challenge, try to overcome it because it will help you to grow, to emerge from the flames of adversity as a more strong and a more resilient individual. Third quality that you should have is strong mindedness and confidence. एक strong minded woman होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल होती है। ज्यादातर सोसाइटी में ये कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमन जो है वो रूड है, वो एरोगेंट है। ये बिल्कुल नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर एम्पावरमेंट, हेल्दी सेल्फ इमेज, विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर ओन। तो ये आपको ये इमेज जो है अपने मन में भी बैठाना है और ये इमेज आपको प्रेजेंट भी करना है। डोंट लेट अदर्स point out that you are having this strong minded opinion or you're a strong minded woman, so you are rude, you are arrogant. Never take this kind of feedback from anyone. Just showcase your unwavering confidence and determination. The next quality that you should have as a female candidate is compassion and integrity. Compassion एक powerful quality होता है एक औरत के पास, जो जिससे वो बाकी लोगों को जो मदद चाहिए जिनको, उनको दिखा सके, उनको प्रेजेंट कर सके, उनकी मदद कर सके और उनके लाइफ में एक मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सके। By cultivating this soft-hearted approach, you can gain great influence and inspire positive change in the lives of people around you. Integrity or honesty, on the other hand, is a foundation upon which the armed forces is on, right? We are going to protect our country. तो आपके पास ऑनेस्टी होनी ही चाहिए। ये बहुत ही कंपल्सरी आई वुड से क्वालिटी है जो आपके अंदर होना चाहिए। और इस क्वालिटी जो है पे बेस करके ही आपका कैरेक्टर भी जो है वो होनी चाहिए। इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट एंश्योर दैट यू अर्न द रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ दोज अराउंड यू through your unwavering principles and conviction. The next quality that you should have is balance and prioritization. Again, balance and prioritization एक औरत के लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि सिर्फ आपको मिलिट्री करियर ही नहीं, आपको एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करना पड़ता है अपने परिवार के साथ भी। तो जो चार मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं, हमारा फैमिली, हमारा हेल्थ, हमारा करियर और हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग, इनको आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। इनको अगर आप बैलेंस करेंगे, यू कैन थिंक क्लियरली, अप्रोच चैलेंजेस विद इमेजिनेशन एंड मेंटेन अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। The next quality that you should have as a woman candidate is driven a driving power which should be driven by a cause. Successful women जो होते हैं armed forces में, they are always driven by a higher purpose. So you should be able to identify the needs and issues of the hour that will resonate with you, and you should pursue your causes with unwavering passion and dedication. ये जो sense of purpose है, ये आपको motivate करेंगे, ये अपने goals को achieve करने के लिए और बाकियों को भी inspire करेंगे आपके footsteps को follow करने के लिए। The next you should have again is leadership and multitasking. Again, great women lead and they possess the ability to mold the next generation of female officers. So you should understand the importance of setting an example and showcase your unique strengths, whether it's on the battlefield or in the training academy.
ऑल्सो आपको मल्टीटास्किंग को भी मास्टर करना है, बिकॉज मल्टीटास्किंग के थ्रू ही आप सीमलेसली नेविगेट कर पाओगे between the demands of your personal and professional lives, demonstrating ability to excel in both. इसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस, क्योंकि दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर द आर्मी और द नेवी और द एयरफोर्स ऑफिसर्स। बट सबसे ज्यादा एक औरत को सबसे ये चीजों की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट और पॉइज डिमीनर की जरूरत होती है अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। ये फिजिकल और मेंटल फिटनेस आपको फिट रखेंगे, अपने परफॉर्मेंस को आप इनहेंस कर पाओगे और अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन और रेजिलियंस जो है वो डेवलप कर पाओगे, जो आपको अपने मिलिट्री करियर में सक्सेस अचीव करने में सहायता करेगा। उसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो बी एबल टू हैव एडेप्टेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेट्स अगेन, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडेप्टेबिलिटी के थ्रू आप ये जो कांस्टेंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है उसके साथ एडजस्ट कर पाओगे और आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे विद एजिलिटी एंड ओपननेस। एडिशनली अगर आप साउंड डिसीजंस लेने के काबिल हो, फिर आपका ये जो स्किल है काफी यूजफुल होगा एक डिफरेंस क्रिएट करने में बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए पैशन एंड अ चैलेंजिंग लाइफस्टाइल। पैशन इज द फ्यूल दैट विल इग्नाइट द परसूट ऑफ one's dreams, and the women aspiring to join the armed forces must be driven by a deep-seated desire and determination to realize their goals. So you should set long-term objectives and commit yourselves wholeheartedly to the cause so that you can overcome the challenges and push yourself to new boundaries, always striving to do better and achieve more. नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेसनेस। ये भी आर्म फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्राउएस या मेंटल टफनेस से नहीं आती, ये आती है व्हेन यू एम्ब्रेस योर वीकनेसेस, योर वल्नरेबिलिटी एंड पुट द नीड ऑफ अदर्स बिफोर योर ओन। ट्रेनिंग में जो लेडी कैडेट्स है वो ये सीखते हैं दैट ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस अबाउट वन सेल्फ, but rather thinking of oneself less and more of those around you. So this selfless spirit should be the hallmark of most admirable women in the armed forces who understand the true greatness lies in service and sacrifice. Also, as a woman candidate, you should have discipline and perseverance. जो esteemed institution को join करना चाहते हैं armed forces की तरह, उन women के अंदर ये unwavering sense of discipline होना mandatory है, ताकि वो अपने limits को push कर पाए और persevere कर पाए, so that they can overcome any obstacle that will come in their way. It is the uncompromising commitment to their goals that will set them apart and propel them forward. Also, you should have emotional intelligence and empathy. जैसे मैंने कहा, जो औरतें हैं जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप्स अपने कलीग्स के, अपने सुपीरियर्स के, जिनको वो सर्व करते हैं, उनके हैंडल करते हैं और कंपैशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, समझते हैं, सिर्फ वही औरतें होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और अपने टीम को विक्ट्री की ओर, जीत की ओर लेकर जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी अ वुमन मस्ट हैव टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस इज इनोवेटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मॉडर्न बैटलफील्ड हो चुका है जहां पे कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप्स है, जहां पे विमेन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड सो द वुमेन शुड हैव द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, चैलेंज कन्वेंशनल विजडम, डिवाइस इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये क्रिएटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है as a woman, coupled with strong problem solving skills. ये दो skills अगर आपके पास है, it will allow you to adapt yourself and thrive in the face of adversity, making you an invaluable asset to your unit and the military as a whole. So I hope that the session is quite useful to you and quite inspiring for you, specifically those women who are trying to get into the forces. Congratulations, if you have all the qualities, you are there. So आपके अंदर ये qualities अगर थोड़ा सा भी कम है तो आप इन qualities को develop करने की कोशिश कीजिए, so that you become a fit officer for the forces. ऐसे अगर आप अपने upcoming SSB के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस में ज्वाइन करेंगे। Also, we have provided a lot of defense exam related courses which are provided through our app. तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के कोर्स को जरूर एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। So I hope the session was quite insightful and helpful for you. I'll see you next with something more useful and helpful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind.
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।